नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज है धनतेरस और आज की ब्लॉगिंग मैंने शाम से स्टार्ट की है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सफाई चल रहा था और उस बीच में मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग वही सेम टू सेम हो रहा था। मैंने कहा अब मैं आपको फाइनल साफ सफाई के बाद ही मिलूंगी। मेरी पूजा हो गई है तो चलिए आपको सबसे पहले मिलाती हूँ लल्ला से, लड्डू से, बॉस से, स्कॉचू से। उसके बाद क्या है आज का प्लान मेरा, मैं आपको बताऊंगी। ये मिल लीजिए लल्ला से, लल्ला नो स्टॉप। और ये मिल लीजिए, लड्डू ने पूरी बिंदी बिंदी खराब कर दी। इतनी सुंदर रेडी की थी मैंने, क्यों हटाया बिंदी? लड्डू बिंदी कहाँ लगाई थी मम्मा ने? लड्डू ने इतना प्यारा ड्रेस पहना था, इतना प्यारा बिंदी लगाया था, बट देखो स्टॉप कह रही, मतलब मत दिखाओ। क्यों नहीं दिखाए भाई? लल्ला को क्यों नहीं दिखाए? क्यूटी पाई को क्यों नहीं दिखाए? क्यों? हाँ, ये रहे राधा कृष्ण जी और स्टॉप, इनको भी मत दिखाओ। और ये मेरी शाम की पूजा हो गई है तो ये रही आरती। अंधेरा अंधेरा आ रहा है तो अभी तो कुछ नहीं है और हम धनतेरस पे भी कहीं नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ऑफिस का काम चल रहा है। बॉस और लड्डू एंजॉय कर रहे हैं कोई तो मूवी, कौन सी मूवी है आई डोंट नो। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं पहली बार ब्लॉग में अपना घर टूर करा देती हूँ, जो मैंने अभी तक कभी नहीं कराया है। तो मैंने सोच रही हूँ इस बार करा देती हूँ होम टूर। छोटा सा घर है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हम ब्लैंकेट से ही मंगाएंगे, झाड़ू वगैरह देखते हैं। अदरवाइज बॉस अगर गए तो ठीक है। लड्डू बहुत ज़्यादा डरती है पटाखों से, तो ये भी एक रीज़न है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे। और ऑफिस के काम की वजह से मम्मी लोग के पास भी मैं नहीं जा रही हूँ, तो मेरे को कुछ पता नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड टाइम है। क्या लड्डू चले? अब बोलना शुरू कर, रिकॉर्डिंग चालू हुई है। तो मैंने पकड़ा दिया है कैमरा बॉस के हाथ में और आपको कराती हूँ होम टूर। तो बॉस कह रहे हैं बाहर से नहीं दिखाने के लिए क्योंकि लाइटिंग वगैरह नहीं हुई है, बट मैं सोचूं आपको दिखाती हूँ स्टार्टिंग से। लाइटिंग कल हो जाएगी, कोई बात नहीं, ये सबको पता है कि दिवाली के दिन ये बहुत से काम में छोटे मोटे काम रह ही जाते हैं। तो लाइटिंग लगी है बट वो पूरा गिर गया है सफाई करते हुए, तो उसको वापस से सही करना है। चलिए होम टूर पर चलो। बोलो लड्डू आ जाओ, लड्डू बोलो आ जाओ, आ जाओ, चलो। का एंट्रेंस जो कि कोई आ गया था, सॉरी। जो कि ये एंट्रेंस है नॉर्मल सा और बेसिक सा। आइए अंदर। एंड दिस इज माई हॉल। पूरी लाइट जलाती हूँ और पहले पूरा लुक आप देखो। हॉल जो कि हमने बहुत सिंपल सा रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। एक सोफा रखा है क्योंकि पहले तो हमने ये भी नहीं रखा था, गद्दा डाल रखा था, बट हमने सोफा ले लिया क्योंकि लड्डू को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और हमारे भी कमर में दर्द हो जाता है। और सिंपल सी टीवी रखी थी, बट इस दिवाली हम ये फूल लेकर आए हैं जो कि मेरे को बहुत प्यारा लगा, तो मैंने ये अभी जस्ट यूं ही हैंग कर दिया। बाकी अगर कुछ मिलेगा मुझे बहुत बेस्ट तो मैं लूंगी। और यहाँ पर मैंने 2 फ्लावर्स लिए हैं। ये स्पीकर बॉस की पसंद की है, कल ही सफाई की और आज फिर से डस्टिंग। तो ये है जिसमें लाइटिंग का काम, ये बॉस की पसंद है, सब कुछ है। और इसी हॉल से अटैच्ड यहाँ एक कुत्ता मिलेगा आपको, इसको साइड करेंगे हम। और साइड करते हुए ये है एक बैल्कनी जिस पर हमने बहुत कुछ तो नहीं, एक कूलर वगैरह रख रखा है नॉर्मल। ये प्लांट्स, बेसिक प्लांट्स लगाएं क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती है। और ये लाइटिंग वगैरह हो गई है, अंधेरे में बहुत क्लियर नहीं दिखेगा लाइट। अब सभी के घर में देखो लाइट जल रही है, सभी क्या लाइटिंग हो रखी है। दिवाली इसलिए बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा ब्यूटी डेज फेस्टिवल में। आइए आइए आपको दिखाती हूँ फिर अपना किचन। किचन से पहले एक चीज़ जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, लड्डू का झूला। ये देखिए, जो कि ये बहुत प्यारा है। ऊपर एक हमने वो लैम्प भी, अगर जूम करके बहुत दिखा पाओ तो वो लैम्प बहुत ही प्यारा मुझे ये झूला लगता है लड्डू का, जिसको मैंने इस दिवाली और ज्यादा सुंदर सजा दिया है।
क्योंकि लड्डू को झूला बहुत पसंद है। बाहर भी एक झूला और है जो आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन ये झूला बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरे घर को भी बहुत सुंदर बनाता है। फिर दिखाती हूँ आपको मंदिर। मेरे घर की सबसे 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 ज़्यादा रौनक देने वाले मेरे घर को ये मंदिर, ये पूरा ऊपर मैंने प्लांट्स डेकोर किया हुआ है और ये सारी चीज़ें ये लास्ट दिवाली की थी। माता रानी लोग ये ऊपर है, नीचे मेरे राधा कृष्ण जी झूमर के साथ, और ये लल्ला ने अपनी जगह बोला कि कहीं तो दे ही दो, तो यहाँ पर लल्ला ने अपना सीधा का सीधा पूरा झूला ही सेट करा लिया। तो ये एरिया पहले हम बस पूजा करने के, भोग लगाने के करते थे, बट जब से लल्ला आया लल्ला ने ऑक्यूपाइड किया है वो जगह। ये सारी ये जो कहते हैं ना कि इनकी सारी गोपियों को भी हमने यहाँ पर लगा रखा है। तो हमने क्या लगा रखा है, जब मंदिर आया तो अपने हिसाब से इन्होंने सारी चीजें खुद डेकोर कराते रह गए। मोर पंखी भी है, इवन मंदिर में आपको शीशा भी मिल जाएगा, ये देखिए शीशा भी है। तो सब कुछ है इस छोटे से मंदिर में, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। आपको कैसा लगा आप भी बताइए, एक बार दूर से पूरा एक लुक देख लीजिए। इसके बाद आता है नंबर मेरे किचन का। किचन कुछ नहीं है मेरे किचन में, नथिंग। थोड़ा मैशअप हो रखा है, चीजें फैली हुई हैं, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे का घर है और सामान तो फैला ही होता है। तो ये है किचन जो कि मैंने बनाया था, कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ मेरा था। ऊपर से लेकर नीचे तक हमने सारा ये पैक करा रखा है, ताकि मुझे सामान दिखना बिल्कुल नहीं पसंद, उसके बावजूद इतने सामान दिख रहे हैं। एंड ये है पेंट्री, जिसमें मैं बहुत सारे कबाड़े रखती हूँ, मतलब जो भी चीजें हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। तो ये है पेंट्री, और ये है फ्रिज, जिसको अंदर से दिखाने की जरूरत नहीं है, झूले से लग कर धक्का हुआ लग चुका है। तो ये है मेरा फ्रिज, जो कि बहुत पुराना है लेकिन क्लीन भी है बाय द वे। उसके बाद ये एरिया खटिया वाला एरिया है, इसको जो भी आते मेरे घर में, कोई चीज कोई नोटिस करे या ना करे, मेरे घर का ये खटिया जरूर नोटिस होता है कि खटिया क्यों रखा है। तो इसके पीछे लॉन्ग स्टोरी है। जब तक डाइनिंग नहीं आएगा, इन शॉर्ट में बताती हूँ, जब तक डाइनिंग नहीं आएगा तब तक खटिया नहीं हटेगा। और ये बहुत कंफर्टेबल है। इवन अगर मेरे यहाँ 2-4 लोग बढ़ जाते हैं तो सभी की लड़ाई होती है कि आज खटिया पे मैं सोऊंगी, मैं सोऊंगा। तो ये खटिया मेरा या मेरे घर में सभी का फेवरेट है, और ये खटिया के नीचे स्कॉच की जगह फेवरेट है। उसके बाद किचन से अगर आप देखोगे तो उसके बाद किचन से एक और किचन है, ये बैल्कनी थी एक्चुअली, बट हमने इसको कवर करा दिया है। यहाँ पर हम किचन धोते, मतलब बर्तन वगैरह धोते हैं। तो ये वाला एरिया, यहाँ वॉशिंग मशीन, आलू और टॉय, लॉन्ड्री बैग, निरमा, सर्फ, फलाना ढिमकाना, इवन अंदर भी स्टोरेज है। तो इसको हमने बस जस्ट रफली यूज के लिए यूटिलाइज कर लिया इस बैल्कनी को, क्योंकि ये बैल्कनी बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं था। अगर आप पीछे देख पाओगे तो देखो, लोगों में बहुत यहाँ से बहुत गंदगी आती है, कबूतरों की बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको फुल पैक तो नहीं करेंगे, बट हम इसको इतना पैक कर देंगे कि ये बैल्कनी हमारी यूज़ की हो जाए। तो हमने वही किया, और ये बैल्कनी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। पटाखों की आवाज़, लड्डू आजा लड्डू। ये वॉशरूम है जिसको दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। और इस रूम में, ये रूम है हमारा, आइए, ये प्लांट्स जो मुझे बहुत सुंदर लगे तो मैं लेकर आई हूँ, अभी लेकर आई हूँ मैं आप। और ये है दूसरा मास्टर रूम हमारा, जो कि ये है, इसे हमने बहुत सेटल सा बना रखा है। और सबसे पहले आपको दिख गई मेरी और बॉस की यहाँ पर फोटो, जो कि बहुत टाइम तक तो बक्से में पड़ी रही, उसके बाद हम निकाल कर इसको ये किए। और ये डिजाइन जो ये बॉस की पसंद थी, बेड के ऊपर पैनलिंग कहते हैं इसको बॉस ना, ये पैनलिंग है जो बॉस ने कराई थी इस रूम के लिए। हमने सारा कॉम्बिनेशन सेम ही रखा है, बेड भी हमारा सेम है। अगर आप देखोगे तो साइड टेबल, ये वॉल ड्रॉर, सब कुछ सेम टू सेम है। इवन कर्टन भी सेम है। तो ये है। और इसके बाहर यही रूम से ये कर्टन भी आप देख लो, सेम टू सेम है। मुझे बहुत पसंद है मेरा कर्टन। और हमने ये वॉलपेपर इसलिए लगा रखा है कि बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, बहुत ज़्यादा। तो उस रोशनी को छिपाने के लिए हमने ये वॉलपेपर लगा रखा है कि इतनी रोशनी ना आए। एटलीस्ट दिन में बिल्कुल लगता है कि हमारे ऊपर ही सूरज जी निकल गए।
और ये स्कॉचू का सोने का बेड कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये हम रखते हैं लेकिन वो ये कभी यूज नहीं करता। और हमने वार्डरोब में ही, ये हमारा सारा वार्डरोब है जो कि मैं सब तो होप सो नहीं हुआ होगा। ये सेक्शन मेरा है, ये बॉस का है। ओ वाह, वेल अरेंज दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, जूम आउट करके, बट हाँ ये है, ये बॉस का है और इसमें सारा कुछ है। और ये ड्रेसिंग का है हमारा, तो ये ड्रेसिंग वाला भी मैंने अंदर ही ले रखा है क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा से स्पेस लेकर नहीं चाहिए थी, तो हमने ये डिसाइड करके इसमें वार्डरोब। और ऊपर का जो है ना, आप देखोगे तो ऊपर सबसे बड़े बड़े सूटकेस रखे हुए हैं, मतलब इतने सूटकेस है, मुझे लगता है 10 तो होंगे बड़े बड़े वाले सूटकेस। इस रूम से अटैच एक बैल्कनी है जिसको हमने बहुत प्यारा मेकओवर किया था। वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे। लाइट ऑन करके हुए एक सेकेंड, वैसे लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है, लाइटिंग ऑलरेडी बहुत है। तो प्लांट्स वगैरह थे, तो हमने डेकोरेशन में क्या किया था, हमने ये प्लांट्स को मेकओवर किया, थोड़ा सा कलरिंग वगैरह की है। लाइटिंग तो ऑब्वियस बात है, दिवाली है तो लगनी ही थी। और ये झूला हमारा पहले का ही था, जैसा मैंने बताया कि एक और झूला है, तो ये वो झूला है। बैठ के दिखाती हूँ, लड्डू आ नहीं दिए, नहीं तो मैं और लड्डू एक साथ होम टूर करा बोल रहे तो मैं और लड्डू एक साथ होम टूर कराने वाले थे, बट नहीं करा पा, लड्डू अपने लाइफ में बिजी है। तो ये एक झूला है जो सबसे पहले आया था, बट ठंडी हो जाती है तो लड्डू नहीं झूल पाती, तो हमने अंदर भी एक झूला इसके लिए सेट किया। ऊपर आप देख सकते हो उस बैल्कनी में भी सेम है, ये हमारे कपड़े डालने के लिए है, तो हम यहाँ पर कपड़े डालते हैं। और वो है मेरी तुलसी जी जो बहुत ही प्यारी। और नीचे देख लीजिए, हमने ये बच्चे के लिए थोड़ा सा गार्डन वाला फील देने के लिए घास वगैरह भी लगवा रखा है। पूरा तो पता नहीं कैसा आ रहा होगा, कभी दिन में भी दिखाऊंगी या तो कभी ब्लॉगिंग में भी आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसा आ रहा है। तो ओवरऑल एक बार जूम आउट करके पूरा लेना कि ये कैसा दिख रहा है, जूम आउट करके ये पूरी बैल्कनी दिखाओ कि कैसी है। कैसा लग रहा है लड्डू? वाह लड्डू, वाह। तो लड्डू आज यहाँ खेल रही थी, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मम्मा ने भी बहुत एंजॉय किया। तो ये है वो बैल्कनी जिसका हमने थोड़ा बहुत मेकओवर किया है। अभी बहुत कुछ करना है, बट थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट बच्चे के हिसाब से कर दिया। अब इस रूम से हम इधर नहीं जाकर, मास्टर रूम में नहीं जाकर, दूसरे रूम में जाएंगे। ये है ये रूम है लड्डू का, जो कि मुझे लगता है लड्डू के लिए बहुत छोटा होगा। वो लड्डू की ये फोटो है जो चांदनी ने उसके बर्थडे पर दी थी, जो कि कभी भी इसमें लाइट नहीं जल रही होती है, हमारा चार्जर लगा होता है। तो ये लड्डू की फोटोज, फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट है लड्डू का। और ये थोड़ा छोटा रूम है, इसमें भी सेम हमने किया हुआ है। ड्रेसिंग है, ये लड्डू का पूरा ऑक्यूपाइड है। ये पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक लल्ला का है, ये पूरा का पूरा एरिया। नीचे टॉवेल वगैरह यूज होते हैं। ये लड्डू का पूरा टॉय सेक्शन है, ये पूरा का पूरा टॉय है। इवन अभी हमें ये और भी लगाना है, लगा नहीं पाए, कल जाएंगे। तो ये लड्डू का पूरा टॉय एरिया है। और ये मेरा सिस्टम है, ये मेरी बुक, ये हमारा लैपटॉप रखने का जगह है। और वो है लड्डू का कबर्ड। अब लड्डू को टॉय की याद आ गई, 1 मिनट लड्डू, ये ले। ये है लड्डू का ये एरिया जिसमें लड्डू के सारे कपड़े होते हैं, इसमें बैग्स वगैरह होते हैं। तो ये सारा का सारा, ऊपर भी स्टोरेज, इसमें भी ऊपर स्टोरेज, इवन इसके आधे से ज्यादा स्टोरेज तो भी खाली है। तो ये है मेरा छोटा सा घर। दो तो ये था मेरा छोटा सा होम टूर जो मैंने अभी तक तो कभी नहीं कराया था। ये पहली बार है जब मैं अपना पूरा कंप्लीट घर दिखा रही हूँ किसी को या आप लोगों को। फर्स्ट टाइम, जो लोग आए हैं डेफिनेटली, बट वैसे मैंने यूट्यूब वगैरह पर कभी नहीं डाला। ये मेरे को घर खरीदे हो गए होंगे, ये दूसरा साल है। तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कुछ जो काम होता है उस काम के अलावा ऐसा नहीं बहुत डेकोरेशन वाली चीज़ें नहीं की हैं। हमेशा सोचती हूँ कुछ लूँगी बट कभी हो नहीं पाता है। तो ये था मेरा बहुत प्यारा सा घर जो मुझे बहुत प्यारा लगता है। होप आपको भी पसंद आया हो। तो आते हैं बैक टू धनतेरस पे। तो धनतेरस पे आप लोगों ने क्या लिया, कैसा रहा, ये तो मुझे नहीं पता, बट हम तो ब्लिंकिट कर रहे हैं क्योंकि मेरा ऑफिस का काम है, बॉस का भी ऑफिस का थोड़ा मीटिंग वगैरह है, और लड्डू पटाखों से बहुत डरती है तो बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं है। इवन इसको हम मम्मी के यहाँ भी लेकर नहीं जा सकते
क्योंकि मम्मी और पापा के पास, मतलब मेरे और बॉस के पास टाइम ही नहीं है शाम को लेकर जाने का। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी ऑफिस टाइमिंग 2 से रात के 11 बजे तक होती है, तो मेरा दोपहर से रात तक का बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है, तो यही एक रीज़न है। तो हमने क्या धनतेरस पे मंगाया, आने के बाद आपको ज़रूर दिखाएंगे, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने क्या लिया था इस धनतेरस को। और लल्ला को मैंने बहुत अच्छा रेडी किया था, तो अब एक बार लल्ला को प्यारा सा फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। नॉर्मल डोर था ना, मैंने इसको फूलों की बनाई, ये फूलों का, और लल्ला को ड्राई फ्रूट शाम को दिया। नो लड्डू प्लीज़, लड्डू नहीं चाहती कि लल्ला को कोई देखे। ये रहे लल्ला। तो लल्ला और लड्डू दोनों ही ड्रेस पहनकर रेडी थे क्योंकि आज धनतेरस था। लड्डू स्टॉप स्टॉप बोल रही है, आपको देखने नहीं देना चाहते। बॉस बनाने लग गए हैं चाय। सीरियसली, ये मतलब इसको कहते हैं ना, बिल्कुल चाहत थी इसकी। तो ये अदरक कूट रहे हैं, चाय बन रही है। आप गैस से दूर रहो, आपको ये 10 बार बताया गया है लड्डू, ठीक है? ठीक है, बोलो ओके। लड्डू झूला झूल लो बेटा एक बार, आओ। लड्डू गरम है, आओ झूला झूलो। लड्डू झूला झूला झूला। अगर आपके पास भी थोड़ी सी भी स्टोरेज, थोड़ा भी स्पेस है तो आप कर सकते हैं। ये तो मुझे बहुत बेस्ट लगा। और इवन मेरे घर जो भी आते हैं लोग यही बोलते हैं कि यार ये बेस्ट किया है तुमने। और ये लैम्प तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये देखो झूला, लड्डू झूला। और इसमें कोई भी झूल सकता है, मैं बॉस, ऐसा भी नहीं है कि सेफ़ नहीं है, बहुत सेफ़ है क्योंकि ये बीम पे हमने कराया हुआ था फुल सेफ्टी के साथ। तो लड्डू इवन इस पे सभी लोगों ने झूला है। आपने अगर ब्लॉग देखा होगा तो आपको दिखा भी होगा कि इस एरिया में सभी आकर झूला झूलते हैं। तो ये था, हाय हाय, लड्डू झूल रही है तो लल्ला भी झूलेंगे भाई। रुको बताती हूँ क्या क्या लेना है। ये जा रही हूँ ब्लिंकिट से कुछ सामान वगैरह मंगाने धनतेरस के लिए। उसके बाद आपको मिलती हूँ चाय बनाने के बाद, चाय के साथ। तो ब्लिंकिट पे तो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थी तो हम लेकर आ गए हैं। मैं दिखाती हूँ हम धनतेरस पे क्या क्या लेकर आए हैं, जो कि मस्ट होता है। आपको पता हो, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, बट नमक, टाटा संपूर्ण जो भी टाटा सॉल्ट। तो ये नमक, हल्दी की गांठ लेकर आते हैं हम, आपको दिखाती हूँ। नमक, हल्दी की गांठ, और ये पता नहीं बॉस क्या लेकर आए हैं, ये कुछ लेकर आए होंगे। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो धनतेरस पे मुझे लगता है हर घर में आता है, ये झाड़ू। एक फुल झाड़ू, एक ये, जो कि हर साल हम धनतेरस पे लेकर आते हैं। ये शुभ माना जाता है और ये कंपलसरी है धनतेरस वाले दिन आना। और तो कुछ लेकर नहीं आ पाए क्योंकि और कुछ था भी नहीं प्लान ऐसा लेने का। तो बस यही है। लड्डू खाना खा चुकी है, लल्ला खाना खा चुके हैं। सबसे आप एक बार देख लीजिए सब लोग क्या कर रहे हैं। बॉस गए स्कॉच को घुमाने, बाहर की लाइट तो बहुत ही प्यारी लग रही है, जगमग 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 हर जगह। लल्ला ने खाया है दूध रोटी, जो कि जस्ट अभी फिनिश किए हैं। और ये रहे राधा कृष्ण जी, और ये रही लड्डू, जो इसको बहुत तेज नींद आ रही थी। किसी भी तरीके से हमने रोका है कि कुछ तो देख कर रुक जाए, तो इसको बहुत तेज नुन्नू आ रही है। लड्डू नुन्नू आ रही है। मैं काम कर रही थी तो कोचू आ गया है, सुसु सुसु करके, छुचू करके आ गया है, छुचू करके। हाँ हाँ हाँ, छुचू कुट्टू कुट्टू कुट्टू। स्कॉचू आ गया है, बोल रहा था अच्छा बाय बोलना है क्या, बाय बोलना है क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना। मजा आया स्कॉच, मजा आया, मजा आया। क्या चाहिए? कुछ तो मांग रहा है, क्या चाहिए? एप्पल चाहिए इसको, देख रहे हो, एप्पल, एप्पल चाहिए। परमिशन है एप्पल लेने की तुम्हें? एप्पल कहाँ है बताओ पहले, एप्पल कहाँ रहता है? एप्पल कहाँ है? एप्पल तो नहीं है, एप्पल तो नहीं है स्कॉचू, है? स्कॉचू मांग रहा है एप्पल, तो मैं उसको देती हूँ एप्पल सबसे पहले। तो भाई नहीं तो कहेगा कि बस बातों में ये लोग एप्पल खिला देते हैं मुझे। बातों में होता है ना, बातों से पेट भर जाना, तो वैसा ही ना हो जाए स्कॉचू के साथ कि बस बातों में एप्पल मिल रहा हो उसे।
रियलिटी में कुछ ना मिल रहा हो तो मैं देती हूँ उसे एप्पल। ये रहा, इसको हो चुका है एप्पल। लड्डू डूइंग समथिंग। मम्मा साइड, ये क्या हालत की है। अभी जा रही हूँ ऑफिस का काम करूंगी, तो आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में जो होगी छोटी दिवाली की। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लड्डू प्लीज सब्सक्राइब एंड टाटा। राधे राधे, जय श्री राधे।